सोचिए, एक ऐसी जंग जहां जीत और हार का फैसला एक पत्थर ने किया। जी हां, एक पत्थर जिसने पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। तो आइए आज हम उस कहानी को जानते हैं जहां ईमान ने ताकत को सीधी चुनौती दी थी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये बनी इस्राएल के उन लोगों की टूटी हुई आवाज़ थी, जिनकी आंखों ने सिर्फ और सिर्फ जिल्लत देखी थी, जिनके हाथ आप जानते हैं अब तलवार उठाने से भी कांपते थे। तो हुआ क्या था? ये कौम एक हारी हुई कौम बन चुकी थी। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। जुल्म और खौफ में जी रहे थे। उनके घर जला दिए गए थे। बेटों का कत्ल आम बात हो गई थी। औरतों को कैदी बना लिया जाता था। मतलब अपनी ही जमीन पर वो गुलाम बनकर रह गए थे। तो बस अब और नहीं। इस जिल्लत से तंग आकर आखिरकार उन्होंने लड़ने का फैसला किया और वो अपने नबी समूएल के पास गए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके पीछे खड़े होकर हम अल्लाह की राह में लड़ सकें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनका रहनुमा किसे चुना गया? तालूत को। अब देखिए, तालूत कोई शहजादे या बड़े अमीर खानदान से नहीं थे, वो एक गरीब घराने से थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें चुना उनकी जिस्मानी ताकत और उनकी गहरी अकल के लिए। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आई। वो इतराज़ करने लगे, ये कैसे बादशाह बन सकता है? इसके पास तो न दौलत है न कोई शाही खानदान। यहाँ अल्लाह का पैगाम साफ था कि लीडरशिप दौलत से नहीं, काबिलियत से मिलती है। तो चलिए, बादशाह मिल गया, फौज भी बनने लगी। लेकिन असली जंग से पहले अल्लाह ने एक आजमाइश रखी, एक ऐसा इम्तिहान जो सब कुछ बदल देने वाला था। हुआ यह कि फौज रेगिस्तान से गुजर रही थी और जाहिर है सब बेहद प्यासे हो गए। तभी तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान एक नदी से लेगा। जो कोई भी एक चुल्लू से ज्यादा पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं। अब सोचिए, हुक्म कितना सख्त था, लेकिन प्यास उससे भी ज्यादा सख्त थी। और नतीजा, ज्यादातर सिपाही पानी पर टूट पड़े, बेकाबू होकर पीने लगे। और जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनका ईमान और हिम्मत सब कुछ उसी पानी के साथ बह गया। वो कमजोर और खौफजदा होकर वहीं रह गए। तो हजारों की फौज में से कितने लोग बचे? सिर्फ 313। जी, सिर्फ 313 लोग। ये वो थे जिनका ईमान पानी की एक घूंट से नहीं डगमगाया। अब जंग का मैदान सज चुका था और आमने सामने आने वाले थे दो ऐसे लोग, जिनमें से एक था लोहे का बना चलता फिरता पहाड़ और दूसरा एक मामूली सा चरवाहा। और फिर दुश्मन का सबसे बड़ा लड़ाका सामने आया, जालूत। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ हो जो लोहे में लिपटा हो। उसके हर कदम से मैदान जंग हिल जाता था। लेकिन उसी 313 लोगों की फौज में एक नौजवान चरवाहा भी था। उसका नाम था दाऊद। अपनी बहादुरी के लिए वो काफी मशहूर थे। कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक बार उन्होंने निहत्थे ही एक शेर को काबू कर लिया था। तो जब बादशाह तालूत ने हजरत दाऊद को जंग के लिए कवच देना चाहा, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सोचिए, कितना मजबूत यकीन था उनका। तो अब देखिए, मैदान में दो लड़ाके खड़े थे। एक तरफ जालूत, लोहे जैसा जिस्म, ताकत का गुरूर और पीछे हजारों की फौज। और दूसरी तरफ हजरत दाऊद, एक मामूली चरवाहा जिसके पास अल्लाह पर ईमान के सिवा कुछ नहीं था। वो अकेले थे। और अब वो लम्हा आने वाला था जिसके लिए ये सारी कहानी बुनी गई। वो पत्थर जिसने तकदीर बदल दी। जालूत ने हजरत दाऊद को देखा तो गुरूर से हंस पड़ा। बोला, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू मेरे सामने एक गुलेल लेकर आया है? उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे ये सब एक मजाक लग रहा था। इस पर हजरत दाऊद ने बड़ा ही मजबूत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरे गुरूर को खत्म करने आया हूं अल्लाह के नाम से। अब ये जंग जिस्मों की नहीं रही थी, ये ईमान और घमंड के बीच की जंग थी। तो एक छोटा सा पत्थर, एक मामूली सी बुरेल, मगर इन सबसे ऊपर एक ईमान जो पहाड़ जैसा मजबूत था। और फिर छाक, वो पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा जालूत के माथे पर जा लगा। और वो लोहे का पहाड़, गुरूर का वो बादशाह, एक ही पत्थर से धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। एक पल के लिए मैदान में खामोशी छा गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये थी ईमान की हमेशा रहने वाली जीत। तो नतीजा क्या हुआ? अपने सरदार को गिरता देखकर जालूत की पूरी फौज डर के मारे भाग गई और जीत उन 313 ईमान वाले सिपाहियों की हुई। हजरत दाऊद जो एक चरवाहे थे, आगे चलकर बादशाह और नबी बने। और सबक बिल्कुल साफ है, इज्जत और फतह फौजों की तादाद से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिलती है।
तो ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब बातिल यानी झूठ और जुल्म हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो, तो असली ताकत क्या है।